सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो रहेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कि इसकी जो एग्जाम डेट्स हैं, इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, इसकी जो ज्वाइनिंग्स है कब तक हो जाएंगी और सारा का सारा डेटा दोस्तों मैं आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा। और जो यूट्यूब पे काफी चल रही चीजें कि इसका एग्जाम, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस दिन चालू होगा, कुछ घंटे में चालू होने वाला है। काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो प्लीज गाइज आज आपको मैं एक लॉजिकल, एक सही तरीके से आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और गाइज मैं ये आपसे आशा रखता हूँ कि आप मेरे एक बहुत ही अच्छे, एक समझदार, एक मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरी बात को समझोगे। मैं लिटरली यहाँ पे कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल बिल्कुल एक लॉजिकली वे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। और मैं आपकी राय लूंगा उन यूट्यूबर्स के बारे में कि जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है। अच्छे कपड़े पहनकर वो कैमरा लगा के, डीएसएलआर लगा के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसका कोई मोटिव नहीं होता, जिसका कोई एक पक्का सिर पैर नहीं होता है। तो आज आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका पूरा का पूरा सिर पैर होगा, लॉजिकली वे में समझाऊंगा। और आप जो आस लगा रहे हो वो प्लीज आपकी आस को आज मैं इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से कवर अप करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की। अब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो ये इसका कैलेंडर होता है, ये देखिए ये कैलेंडर है। अब जिस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद फिर आपको ये कैलेंडर खुल जाएगा एसएससी का। एसएससी का कैलेंडर ये है जिसमें बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 अगस्त 2021 तक जितने भी एग्जाम, जितने भी फॉर्म चालू होंगे उसका सारा का सारा लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, कब से उसका एग्जाम चालू होगा, कब उसके फॉर्म चालू होंगे। तो दोस्तों सीरियल नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, सीरियल नंबर 1, फिर 2, सीरियल नंबर 20 पे अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आता है कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए। तो ये हमारा मेन टॉपिक है आज का कवर अप करने का। एग्जाम आप जानते हैं सीबीटी ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है। 25 मार्च 2021 और 10/5 2021। तो दोस्तों ये इसकी दो डेट्स हैं जिसपे आपको बता रखा है कि 25 मार्च से इसके फॉर्म चालू होने थे और 10 मई तक इसके फॉर्म चलने हैं। एग्जाम डेट भी दे रखी है 2 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। कुछ चीज होती है नॉन मैंडेटेड चीज होती है, कुछ होती है टेंटेटिव और कुछ होती है कि कंफर्म्ड। ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या लिख रखा है, ये लिखा है प्लस प्लस पर लिखा है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, नॉन मैंडेटेड यानी कि कंफर्म नहीं है। ठीक है, अनुमानित डेट है, अनुमानित। और ये जो प्लस प्लस बन रखा है यही सेम प्लस प्लस ये बन रखा है, यानी कि जो वैकेंसी है कांस्टेबल जीडी की ये नॉन मैंडेटेड है। यानी कि एसएससी के हिसाब से 25 मार्च तक इसके फॉर्म चालू हो सकते हैं, हो सकते थे कहूंगा, 25 मार्च तो निकल गई है। एसएससी के हिसाब से 25 मार्च को इसका एग्जाम, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है चालू हो सकता था। सॉरी गाइस, मुझे करेक्ट किया आपने भी, है ना। तो 25 मार्च को इसका एग्जाम, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है चालू हो सकते थे। ठीक है। और 10 मई तक इसके फॉर्म चलने हैं। ठीक है। लेकिन बात तो ये आती है कि 25 मार्च तो निकल गई, निकली इसलिए दोस्तों क्योंकि ये नॉन मैंडेटेड डेट है, कंफर्म नहीं। जब तक कि एसएससी को कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है सीएपीएफ के ऑफिशियल से कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है, जब तक एसएससी सर हर जगह से क्लियर नहीं हो जाती है, चाहे कोर्ट केसेस हो चाहे बच्चों की ज्वाइनिंग हो, तब तक ये नोटिफिकेशन निकालना कोई मतलब नहीं बनता है एसएससी के लिए। एसएससी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ठीक है। वैसे ही बहुत सारी दिक्कत हो रही है एसएससी के द्वारा, बच्चों के द्वारा चीजें काफी ज्यादा हो रही है, एसएससी भी काफी गलत हरकतें करती आती है, कर रही है। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं ये नॉन मैंडेटेड डेट है यानी कि कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ अनुमानित डेट थी कि 25 मार्च से इसका फॉर्म चालू होगा, अनुमानित डेट थी। और ये भी अनुमानित डेट है कि इसका एग्जाम 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में होगा, अनुमानित है, अनुमानित। टेंटेटिव गाइस, टेंटेटिव। प्लस प्लस का मतलब क्या है, नॉन मैंडेटेड यानी कि कंफर्म्ड नहीं है। तो ये कंफर्म्ड वैकेंसी नहीं है कि आपकी 25 मार्च को आनी है या फिर 25 अप्रैल को या 25 मई को आनी है, कोई कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले दोस्तों वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर दे देंगे। आप पूछोगे कि कहाँ पे आएगी ये न्यूज़ न्यूज़, वो यहाँ पे इसे 26 मार्च दे रखा है ना, इसी तरह से एक डेट आएगी और वहाँ पे सामने लिखा होगा कि ये सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी 2021। तो फिर आप पता लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेटा एसएससी ने नहीं लॉन्च किया हुआ अपनी वेबसाइट पे जिससे आप बता सकते हो कि इसका इसका एग्जाम, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट कब से होने हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि इसके 25 की या फिर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आने वाले 3 दिनों में आ जाएगा।
दोस्तों ऐसा कोई ऑफिशियल सच ऐसा नोटिस है ही नहीं। मुझे लगता है कि उनकी एसएससी से कोई बातचीत होगी इसलिए वो बता रहे हैं। बट दोस्तों मैं आपको एक लॉजिकली वे में बताऊं, ये जो डेट थी है नॉन मैंडेटेड, आपको मैंने जस्ट अभी बता दिया कि नॉन मैंडेटेड डेट क्या होती है, अनुमानित डेट। ठीक है, तो ये सारा का सारा अनुमानित है कि 25 से होगा या फिर कब से होगा, या सब अनुमानित है। तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। और गाइस आप उम्मीद ना रखें कि इसका जो इस महीने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उम्मीद ये रखें कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, एग्जाम में कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। मेहनत जारी रखना, ये मत बोलना दोस्तों। और कुछ बच्चों को डाउट ये भी आ रहा होगा कि 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2020 लिखा है तो क्या हमको एक साल की रिलैक्सेशन मिलेगी ड्यू टू कोविड? दूसरी काफी सारे यूट्यूबर्स भी कह रहे थे कि बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगी एज में। दोस्तों मैं ऐसा बता दूं कि गवर्नमेंट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी 2020 की है 2021 की है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा अगले साल ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बता दूं दोस्तों, कोई भी ऐसा एज सच इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं चली है कि इसमें एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि एज रिलैक्सेशन जो सरकार की जो नीति है, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो गाइस ये चीजें हैं कि 1 साल की या 2 साल की जो बच्चे कह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। जो मैं आज से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं लगा सकता हूँ कि वो इस तरह से बच्चों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो सोचते कभी भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये चीजें हैं, सोचना होता तो कब न कब का अभी कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाता हमें। 2020 की वैकेंसी है, 2021 में एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 21 से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी। अब कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी से ली जाएगी, 1 मार्च से ली जाएगी, या 1 अगस्त से ली जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जिस महीने से स्टार्ट होता है 90% चांसेस यही होते हैं कि उसी महीने से आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाती है। मान लीजिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में चालू होता है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी वो ली जाएगी 1 अप्रैल से। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो ली जाएगी 1 8 से। देखो दोस्तों, मैं अगर एक लॉजिकली वे में बताऊं, तो लॉजिकली वे में यही बनता है कि अगर 25 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट होना था तो 1 मार्च से इसकी डेट ऑफ बर्थ ली जानी थी। लेकिन 25 मार्च निकल गई है, तो यानी कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आगे एक्सटेंड की करी जाएगी। और जो 1 साल का रिलैक्सेशन जो बच्चे कह रहे थे, वो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिकल बात जो आपसे मैं कवर अप करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं आपको जो भड़का रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्लीज ऐसी चीजों में ना जाएं। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखो, लेकिन दोस्तों जो भी यहाँ पे देखोगे ना, बिल्कुल प्रूफ के साथ वेल एक्सप्लेन्ड और लॉजिकल वे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन पता लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।